तारीख 26 नवंबर 2008 मुंबई में आतंकी हमला। तारीख 21 जून 2012 26/11 का आरोपी अबू जिंदाल गिरफ्तार। तारीख 17 अप्रैल 2010 बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बम ब्लास्ट। तारीख 19 सितंबर 2010 दिल्ली के जामा मस्जिद के पास आतंकी हमला। तारीख 21 जून 2012 बेंगलोर और दिल्ली आतंकी हमलों का आरोपी फसीह महमूद सऊदी अरब में गिरफ्तार। तारीख 12 मार्च 1993 मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट। आज भी इस तारीख को याद करके हर कोई दहल जाता है, लेकिन इतने बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देकर इस मामले के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर भाग गए और आज भी रॉ और सीबीआई इन बम धमाकों के आरोपियों को पकड़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक चेहरा ऐसा भी था जिसे सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच उतनी ही शिद्दत से ढूंढ रहे थे, बस इस उम्मीद के साथ कि एक दिन धुआं छटेगा और वो अपने पूरे चेहरे के साथ उनके शिकंजे में होगा। और आज हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तानी पुलिस के इतिहास में तफ्तीश का एक ऐसा नायाब केस जिसके बारे में आज तक आपने सुना नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं शम्स ताहिर खान। 17 साल तक एक चेहरा धुएं के गुबार के पीछे छुपा रहा। 17 साल तक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई से लेकर पूरी हिंदुस्तानी पुलिस धुएं के पीछे उसे तलाशती रही, पर हाथ आना तो दूर, उसकी पूरी झलक तक कोई देख नहीं पाया। पर फिर भी पुलिस उसके पीछे लगी रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन धुआं छटेगा और अपने पूरे चेहरे के साथ वो उनके शिकंजे में होगा। तो पेश है हिंदुस्तानी पुलिस के इतिहास में तफ्तीश का एक ऐसा नायाब केस जिसके बारे में आप तक अपने सुना नहीं होगा। 19 साल पहले, साल 1993, जगह मुंबई, दिन शुक्रवार। खौफ से नहाए इस मंजर को पहचानने में आपकी आंखों को वक्त नहीं लगेगा। सचमुच मुंबई के सीने पर हुए इन धमाकों की गूंज इस शहर के लोग आज भी नहीं भूले हैं। हिंदुस्तानी पुलिस से लेकर इंटरपोल तक मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बिखरे हुए तारों को जोड़ने और डी कंपनी की कुंडली खंगालने के लिए आज भी दर दर की खाक छान रही है, लेकिन अफसोस उसे कोई मुकम्मल कामयाबी आज तक नहीं मिल पाई है। सत्रह साल बाद 2010 मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दिनेश कदम एक कांस्टेबल के साथ थाने में कुछ जरूरी काम में मशगूल है। इंस्पेक्टर को अभी अभी खबर मिली है कि मुंबई बम धमाकों में शामिल डी कंपनी का खूंखार गुर्गा और पुलिस रिकॉर्ड में वांटेड फिरोज राशिद खान मुंबई आया हुआ है। फर्जी पासपोर्ट बना के यहाँ पर आता है
ऐसा क्या? इस बार उसको छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में। नहीं साहब, इस बार उन्हें सारी टीम तैयार रहो। ठीक है सर। इस बार वो हाथ से जाना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में। नहीं साहब, इस बार उन्हें। मुंबई धमाकों से जुड़ी फाइल अब इंस्पेक्टर के सामने थी, मगर इससे पहले की बात और आगे बढ़ती, इंस्पेक्टर का फोन अचानक बज उठता है। फोन पर मुखबिर एक ऐसी खबर देता है कि इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठती हैं। आ गया। नवी मुंबई कोपर खैरने में। खबर ये कि दाऊद के जिस गुर्गे की उन्हें तलाश थी, वही फिरोज अब्दुल राशिद खान नवी मुंबई के कॉपर खैरने में आया हुआ है। तुम उसका पीछा करते रहो, कहां जाता है, कहां छुपता है। ये वो खबर थी जिसका इंतजार मुंबई पुलिस के न जाने कितने जांबाज अफसर पिछले 17 सालों से कर रहे थे। जाहिर है पुलिस को आगे का काम बेहद होशियारी से करना होगा, और यही वो बात थी जिसने इंस्पेक्टर कदम को सभी एहतियात बरतने पर मजबूर कर दिया था। लिहाजा इंस्पेक्टर आगे की रणनीति तैयार करने सीधे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर पहुंच जाता है। खबर 100% पक्की थी। 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी और दाऊद इब्राहिम का बेहद खास गुर्गा मुंबई में मौजूद था। जाहिर है पुलिस इस बार किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहती थी, मगर उसे यह भी मालूम था कि फिरोज रशीद खान को छेड़ने का मतलब है बर्रों के छत्ते में हाथ डालना। ऐसे में अगला कदम उठाने से पहले हर कदम को टटोलना बेहद जरूरी था। इंस्पेक्टर कदम को यकीन है कि मुखबिर की दी गई खबर पक्की है, और इस वक्त वो यही यकीन दिलाने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर पहुंचा है। यस यस सर। आओ बेटा कदम। थैंक यू सर। बोलो सर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बोलो। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का खतरनाक वांटेड आरोपी अब्दुल रशीद खान इस वक्त इंडिया में आया है। क्या बात कर रहे हो? और हमारे इन्फॉर्मर से खबर मिली है कि इस वक्त नवी मुंबई के कोपर खैरने इलाके में छुपा हुआ है और जल्दी ही वहां से भागने वाला है। तो फौरन ट्रैप करके उसे पकड़ो। जरूर सर, उसी का प्लानिंग कर रहे हैं। फिरोज राशिद खान के मुंबई में होने की खबर जितनी अहम थी उतनी ही खतरनाक थी, क्योंकि फिरोज को मुंबई में छूने का मतलब है सीधे डी कंपनी से टक्कर लेना। मुंबई पुलिस ये अच्छी तरह से जानती थी कि फिरोज डी कंपनी के सबसे वफादार गुर्गों में से एक है। लिहाजा जॉइंट सीपी इंस्पेक्टर कदम को फिरोज को पकड़ने की इजाजत तो देते हैं, लेकिन पूरी एहतियात बरतने की हिदायत के साथ, क्योंकि इस मामले में चूक का मतलब है दर्दनाक मौत। कदम, एक बात का ख्याल रखना। जी सर। कि जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि वो फिरोज अब्दुल रशीद खान है, जी सर, उस पर हाथ नहीं डालना। और एक चीज का और ख्याल रखना, अपनी पूरी तैयारी से जाना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक हो। जी सर। ओके? जी सर। और हर एक पल की खबर मुझे करते रहना। जरूर सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जॉइंट सीपी से इजाजत मिलने के बाद इंस्पेक्टर कदम सीधे वापस क्राइम ब्रांच 3 के दफ्तर पहुंचता है और फिर कांस्टेबल पाटकर और शिवकर को जॉइंट सीपी से हुई बातचीत के बारे में बताता है। शुक्र पाटकर, सब लोग तैयार हो। और हाँ, सब सिविल ड्रेस में जाना पड़ेगा, और गाड़ी भी साथ में, सारे वाली गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सारी तैयारी करो, फाइल ले लो। फाइल रेडी है साहब हमारे पास। पाटकर, वो साहब सब गन रेडी है। वो साहब सारे लोड कर दिए। सब में 6 और 12 एक्स्ट्रा लिया है मैंने। ये वायरलेस तुम्हारे पास रखो। ओके सर। और मुझे सारे इन्फॉर्मेशन इस पर देते रहो। ठीक है सर। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। इंस्पेक्टर कदम की मंजिल है नवी मुंबई का कॉपर खैरने इलाका, और तलाश है उस शख्स की जो अगर मिल गया तो फिर मुंबई पुलिस के लिए ये दिन हमेशा हमेशा के लिए खास बन जाएगा। 17 सालों से पुलिस को गच्चा दे रहे एक बेहद खतरनाक आतंकवादी की गिरफ्तारी की तैयारी पूरी हो चुकी है, मगर क्या यह शख्स इतनी आसानी से पुलिस के हाथ आएगा? जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
खुद को पुलिस की नजरों से छुपाने के लिए पूरा एहतियात बरतता है। फिर यहाँ तो मामला दाऊद के खास गुर्गे का था। जाहिर है 17 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा फिरोज पुलिस को गच्चा देने में माहिर हो चुका था। फिरोज के इस इतिहास को देखते हुए उस पर हाथ डालने से पहले पुलिस पूरा इत्मीनान कर लेना चाहती थी। अब आगे की कहानी। फिरोज राशिद खान आज एक बेहद अहम काम से निकलने वाला है, लेकिन उसका कहीं भी अचानक निकल जाना आसान नहीं है। लिहाजा वो घर से निकलने से पहले पूरी तरह इत्मीनान कर लेना चाहता है। फिरोज को जब इस बात का यकीन हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं देख रहा, तो वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है, इस बात से बेखबर कि क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अफसर सिविल वर्दी में उस पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए हैं। कुछ दूर चलने के बाद फिरोज अपनी गाड़ी एक पान की दुकान पर रोकता है और गाड़ी से उतरकर सिगरेट लेने चला जाता है। इधर पुलिस वाले फिरोज की हर हरकत देख रहे थे। जल्दी जाके उधर खड़ा रहना, देखो वो कहाँ जाता है। करीब 2 घंटे तक फिरोज का पीछा करने के बाद इंस्पेक्टर को जब इस बात का पक्का भरोसा हो जाता है कि मुखबिर की खबर पक्की है, तो वो इसकी जानकारी जॉइंट सीपी को दे देता है। कंट्रोल रूम, फिरोज अब्दुल रशीद खान हमारे तैयारी अब पूरी हो चुकी है। इंस्पेक्टर कदम अब अपने तमाम साथियों को आगाह कर फिरोज की गाड़ी की तरफ बढ़ने का इशारा करता है और फिर अगले ही पल फिरोज अब्दुल रशीद खान। कौन अब्दुल रशीद खान? लगा हुआ, चल पीछे। अभी तेरा खेल खत्म हो गया, समझे? चल मेरे साथ, चल बाहर आ जा, चल। फिरोज अब पुलिस के कब्जे में है। इंस्पेक्टर कदम की टीम बिना वक्त गंवाए उसे लेकर सीधे क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर पहुंचती है। जगह क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर, वक्त रात के 10:30 बजे। उस कब्जे में फिरोज लगातार इस बात से इनकार करता है कि वो फिरोज नहीं है, बल्कि वो खुद को हमजा बताकर लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। मेरा नाम अब्दुल रशीद खान नहीं है, मैं हमजा हूँ। मेरा नाम हमजा है, हमजा रशीद खान। मेरे पड़ोसी से पूछो, मेरे भाई से पूछो, आपको गलतफहमी हुई। मैं मोबाइल पार्ट पे डील करता हूँ। अब परेशान होने की बारी खुद पुलिस की थी, क्योंकि जिस शख्स को उसने 1993 मुंबई ब्लास्ट का आरोपी मानकर हिरासत में लिया है, वो अपनी पहचान कुछ और बता रहा है। पुलिस की मुसीबत ये भी है कि सबूत के नाम पर कागज के चंद पुलिंदों के अलावा पुलिस के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस गिरफ्तार हुए शख्स को फिरोज राशिद खान साबित कर सकती हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर खुद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपराधी पुलिस के शिकंजे में है, मगर उसकी पहचान अब भी पहेली बनी हुई है। ऐसे में सच कैसे उगलवाएगी पुलिस, ये भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 17 साल से जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस दिन रात एक किए हुए थी, वो शातिर आतंकवादी अब पुलिस के सामने था। पुलिस उसके किए गुनाहों की तस्दीक कर चुकी थी, पर पकड़ा गया आतंकवादी न तो अपना जुर्म कबूलने को राजी था और न ही अपनी असली पहचान बताने को, यानी धुआं अब भी पूरी तरह से छांटा नहीं था। देखो साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम अब्दुल रशीद खान नहीं है, मैं हमजा हूँ। मेरा नाम हमजा है, हमजा रशीद खान। फिरोज का इनकार पुलिस को परेशान कर रहा था। पुलिस ने उसके साथ सख्ती भी बरती, लेकिन अफसोस फिरोज हर बार खुद को हमजा बताकर पुलिस के हौसलों पर पानी फेर देता। मेरा नाम हमजा है साहब, मेरा नाम हमजा है, प्लीज मुझे। आपको गलतफहमी है। लेकिन इसी बीच जॉइंट सीपी की एंट्री होती है और अब वो अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर देते हैं। क्यों फिरोज अब्दुल रशीद खान आ गया ना? तू मुंबई क्राइम ब्रांच के कब्जे में आ गया ना? हमजा रशीद खान। तू हमजा है या फिरोज है? तुझे क्या लगता है कि हमारी नजरें तेरे ऊपर नहीं थी?
17 साल से हम तेरे पर तलाश रहे हैं। 1993 में बम ब्लास्ट के बाद तो यहां से फरार हो गया। यहां से सीधे तो नेपाल भागा। नेपाल में नकली पासपोर्ट बनाकर तू जद्दा गया, ओमान गया और दुबई गया। क्या ना? नहीं सर, इंडिया में रहता हूं सर। तू इंडिया में रहता है? हाँ सर। तुझे पता नहीं कि मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई की नजरें तुझे 17 साल से तलाश रही हैं। हमजा रशीद खान से एक पासपोर्ट। जाहिर है फिरोज किसी भी कीमत पर टूटने को तैयार नहीं था और ये बात इंस्पेक्टर कदम के साथ साथ अब जॉइंट सीपी को भी परेशान करने लगी थी। पर तभी जॉइंट सीपी इंस्पेक्टर को फिरोज से जुड़ा एक ऐसा राज बताता है जिसके बाद इंस्पेक्टर कदम को अपना काम आसान लगने लगता है। इसके बाद इंस्पेक्टर कदम ठीक वैसा ही करता है जैसा जॉइंट सीपी ने बताया था, लेकिन नतीजा इस बार भी सिफर ही निकलता है। फिरोज राज उगलना तो दूर, सिगरेट पीने तक को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी हेडक्वार्टर में एक बार फिर जॉइंट सीपी एंट्री लेते हैं और इस बार कुछ खास तैयारी के साथ। कदम, ये तेरा ब्रांड नहीं पिएगा। क्यों? सही कहा ना फिरोज उमा ने? फिरोज अब्दुल राशिद खान। देख भाई, तेरा ब्रांड लेकर आया हूं। तो पिएगा ना? ये तो पिएगा ना? पिएगा ना? पिएगा ना? अरे तेरे बारे में जब हमें यह पता कि तेरा ब्रांड क्या है तो सोच कि हमें तेरे बारे में क्या क्या पता है। तू यहां से दुबई गया, पाकिस्तान गया, कहां गया, हमें सब पता है। और तो और तू पाकिस्तान में दाऊद के घर भी रहा था। अब तो बता दे, अब तो बता दे फिरोज। ये सब देखकर फिरोज एकदम से बौखला जाता है और अगले ही पल वो हमजा का नकाब उतारकर फूट फूट कर रोने लगता है और 1993 के मुंबई ब्लास्ट का पूरा वाकया अपनी जुबानी बताने लगता है। मैंने ब्लास्ट करवाए थे। गुमराह हो गया था। देखा कदम, मुस्लिम की छोटी छोटी सी तकलीफ कैसे जग को गुमराह देती है। एक सिगरेट ने इतने बड़े मुजरिम आज कैसे गुनाह करवा दिया। और इस तरह एक मामूली सी सिगरेट ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट के सबसे अहम आरोपियों में से एक फिरोज को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो धुएं के गुबार से सुलझे एक बेहद पेचीदा केस और उस पर पुलिस की अनोखी तफ्तीश पर यह थी वारदात की खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।